कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुवती बोली तमताई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। ऋषिधंत सरस्वती सती सुत प्रियवती, कृष्ण सेवकार कुल नाय। सेई सिंहमंत गुरु जगतिर मधिगुरु, कृष्ण भक्ति जे थाई थाई, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। तार इच्छा भगवान पासे तेते थान थान, होय जते गौरांगेर नाम। पृथ्वी जे नगरदी असमुद्र नद नदी, सकलेई लये कृष्ण नाम। कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্বিজয়, চৈতন্যের কৃপা অতিশয়। মায়া জগৎ দুঃখী, জগতে সবাই সুখী, বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। যে কাজ যে করিবারে আজ্ঞা যদি দিল মোরে, যোগ্য নাহি অতি দিনহীন। তাই সে তোমার কৃপা মাগিতেছি অনুরূপা, আজি তুমি সবার প্রবীণ। कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। তোমার সে শক্তি পেলে গুরু সেবায় বস্তু মিলে, জীবন সার্থক যদি হয়। সেই সে সেবা পাইলে তাহলে সুখী হলে, তব সঙ্গ ভাগ্যতে মিলায়। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। एवं जनं निपतितं प्रभवाहिन्वे, कामभिकामम् अनुयः प्रपदन् प्रसङ्गात्, कृत्वा आत्मसात् सुरसीना भगवान् गृहीतः, सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्या सेवाम्। তুমি মোর চির সখী, ভুলিয়া মায়ার লাঠি, খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে। আজি পুনঃ আসে সুযোগ, যদি হয় যোগাযোগ, তবে পারি তুহে মিলিবারে। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। তোমার মিলনে ভাই আবার সে সুখ পাই, গোচারণে ঘুরি দিন ভোরা। কত মনে ছুতা ছুতি, বনে খাই লুটা পুটি, সেই দিন কবে হবে মোরা। कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। আজিতে সুবিধানে তোমার চরণ ভেলে, বড় আশা ডাকিলাম তাই। আমি তো তোমার নিত্য দাস, তাই করি এতে আস, তোমা বিনা অন্য গতি নাই। कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिव प्रसाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो इस प्रकार से ये भजन है कि ये एक सुंदर भजन है जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्वयं इस भजन को गा करके अमेरिका में जलदूत की यात्रा जब कर रहे थे जहाज में, तो बड़ा लंबा भजन है, परंतु ये एक बड़ा हार्ट फेल्ट प्रेयर है, हृदय को छूने वाली ऐसी प्रार्थना है। जलदूत जहाज पर सितंबर 13 को 1965 में कृष्ण कृपामूर्ति श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका की यात्रा करते समय अटलांटिक महासागर में ये अपनी डायरी में ये लिखते हैं कि मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, किंतु मुझे वृंदावन तथा मेरे इष्टदेव श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, श्री राधा दामोदर से विरह का अनुभव हो रहा है। ऐसे समय में एकमात्र श्री चैतन्य चरितामृत मुझे सांत्वना दे रही है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी अमृत आस्वादन कर रहा हूं। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुगामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए भारत भूमि को छोड़ा है। कोई योग्यता ना होते हुए भी मैंने अपने गुरुदेव का आदेश उठाते हुए खतरा के मोल लिया है। वृंदावन से इतना दूरी में मैं उनकी कृपा पर पूर्ण आश्रित हूँ। और 3 दिन पश्चात शुद्ध भक्ति के इस भाव में श्रील प्रभुपाद जी ने इसी भजन की रचना किए थे। तो कृष्ण, हे भाई, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हें श्री भगवान कृष्ण पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होंगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। राधा रानी कृपा करेगी, राधा रानी प्रसन्न होगी तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करेंगे। सचिपुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा की गई श्री कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वो कह रहे हैं कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अतुलनीय सेवा की है, श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति वितरण किए हैं। उनकी बलवती इच्छा से श्री गौरांग महाप्रभु का नाम पाश्चात्य जगत में सब देश में फैलेगा। पृथ्वी के सारे नगर गांव में, देश में ये हरिनाम की संकीर्तन नगराद्रि गांव में लोग कीर्तन करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं के जीव लोगों को पृथ्वी में आनंद में विहोलित हो जाएंगे, सब पापी एवं दुष्ट जीव सुखी हो जाएंगे। इसे देखकर कि वैष्णव की इच्छा पूरी हो जाएगी। यद्यपि वो कहते हैं मेरे गुरु महाराज मुझसे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, तथापि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं अति दीन हूं, अतएव हे नाथ, अब मैं आपकी कृपा भिक्षा मांगता हूं। क्योंकि आप तो प्रत्येक कार्य में प्रवीण है, मुझे आप कृपा करके योग्य बनाइए ताकि ये जो मिशन है, ये जो संदेश है, ये देश विदेश में सभी पीड़ित लोगों के लिए मैं इसको औषधि, कृष्ण कथा को, कृष्ण नाम को औषधि के रूप में मैं समग्र विश्व में प्रचार कर पाऊं। यदि आपकी शक्ति प्रदान करते हैं तो गुरु की सेवा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य उसे आपके संग मिल जाता है। हे भगवान, सामान्य लोग का अनुगमन करते हुए एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं के संग के कारण सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा है ये जीव, किंतु अपने सेवक श्रील नारद मुनि ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए स्थिर दिव्य स्तर प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है
उनका सेवा करना, भले मैं उनको यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। ये जो बात है ये प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में 7.9.28 में कहते हैं, हे कृष्णा, तुम मेरे लिए चिर साथी हो, जन्म जन्मांतर से तुम मैं भुलाकर मैंने माया की लाठियां ही खाई है। यदि आज तुमसे मिलने की सुअवसर मुझे पुनः पुनः प्राप्त हो जाए तो निश्चित हमारा पुनर्मिलन होगा। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। है भरे भले में मैं श्री गोचारण हेतु निकला हूँ, ब्रज के वन में भागता खेलता हुआ अलौकिक हर्ष मंद भूमि में पड़ लेटता हूँ। आहा, वह दिन कब आएगा। आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी भली-भांति प्रकार से हुआ है। मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा संग से इतनी आशा करता हूँ। कृष्णा, तुम्हारा बिना मेरा अन्य कोई गति नहीं है। तो इस प्रकार इस भजन की ये अनुवाद है जो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका की यात्रा में जब प्रचार के हेतु निकले थे, बहुत जराग्रस्त शरीर, 70 साल की आयु की शरीर को लेकर उनकी गुरु की तीव्र इच्छा और गौरांग महाप्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए उन्होंने आज पूरा समग्र विश्व में ऐसी कृष्ण चेतना संघ खड़ा किया है, जो उन्होंने उसको कहा है कि होल वर्ल्ड, पूरा विश्व इसमें जी सकता है। The whole world can live. He built a place. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम सभी भक्तों के चरण में सर्वप्रथम में अशेष प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत गीता की प्रतिदिन की स्वाध्याय को हम शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय जय हो, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय हो और समवेत भक्त वृंद की जय हो। तो हम श्रीमद् भागवत गीता के कौन से श्लोक में थे? 9th 10th। आज 11th पढ़ेंगे कि 10th? आज 10 पढ़ेंगे। तो आज 10th श्लोक का हम पाठ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से 9वां श्लोक तक हम देख रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर एनालॉजी देते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो उनको समझने के लिए उसमें क्या होता है, सारे कर्म उनको बांध नहीं पाता है, वो उसमें नहीं रहते हैं। सारी सृष्टि, जैसे कल हमने बताया था कि किस प्रकार से भगवान की पुरुष प्रकाश, पुरुष एक्सपांशन होता है भगवान। हम तो इस संसार में एक ही विष्णु जानते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ये सत्य है, एक ही विष्णु है हमारी जानकारी में, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। हमारी जानकारी में जो विष्णु है, ये विष्णु पालन करता है, मेंटेनेंस के लिए वो विष्णु आए हैं। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं और हम जो विष्णु को जानते हैं, अभी तक सुने थे, वो विष्णु मेंटेनेंस है, एग्जीक्यूटर है। और भगवान शंकर जो है वो संहार करता है। परंतु उन विष्णु से पहले हमने कल चर्चा किया किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं। महाविष्णु से आते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई से आते हैं गर्भोदकसाई विष्णु। इस प्रकार से क्षीरोदकसाई विष्णु क्षीर सागर में अनंत शयन करते हैं और प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में कोण कोण में विद्यमान रहता है। तो इसी प्रकार से गर्भोदकसाई विष्णु गर्भोदक ओशन में रहते हैं और ये प्रत्येक यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से इस सृष्टि को सृजन करते हैं। और
हमने ये चर्चा किया था कैसे महाविष्णु जो उत्पन्न होते हैं चतुर्व्यूह जो है प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव, तो उनसे संकर्षण से ये उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से अचिंत्य लीला है भगवान का। तो सृष्टि जहार खेल घर, जगन्नाथ दास उड़िया भागवत में भगवत स्तुति में कहते हैं, सृष्टि जहार खेल घर गोविंद, असंख्य माया जीव पार गोविंद, अशेष कोटि वसुंधरी गोविंद, से सर्वगर्भरे संभारी गोविंद। तो ये सृष्टि उनका खेल घर है, मैदान है। वो अपने इच्छा से सृष्टि करते हैं और अपने इच्छा मात्र से सृष्टि संहार हो जाता है। जिस प्रकार से बड़े बड़े अमीर व्यक्ति अपने सोचने से बैठ के कुछ बोल दिया कि इतनी बड़ी इमारतें खड़ा कर दो, तो बिल्डिंग खड़े कर देते हैं, डिपार्टमेंट है उनके अंडर में। इस प्रकार से भगवान के अंडर इतनी डिपार्टमेंट है, ये सारे अपने आप चलता रहता है। भगवान को कुछ स्वयं को कुछ करना नहीं पड़ता है। एक कोई थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो ब्रिटिशर थे शायद, तो उन्होंने सारे भारत के देवा देवी मंदिर दर्शन किया और अंत में जब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को देखा, बोला यही वास्तव में मैं भगवान समझता हूँ। बाकी सब कोई भगवान, कोई कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं, कोई चक्र पकड़े हैं, कोई शंख पकड़े हैं, कोई गदा पकड़े हैं, कोई त्रिशूल पकड़े हैं, परंतु ये वास्तव में देखिए कितना सुंदर पैर को फोल्डिंग करके त्रिभंगी में खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। और उनके बगल में श्रीमती राधा रानी स्वयं आनंदमयी आह्लादिनी शक्ति के रूप में भगवान को आनंद दे रही है, प्लेजर पोटेंसी है भगवान की। इस प्रकार से कृष्ण स्वरेश्वर तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, रियल एंजॉयर जो है भगवान श्री कृष्ण इज एंजॉयर, और जो वास्तविक पुरुष है, और प्रत्येक जीव हम सब प्रकृति है। प्रकृति ने हमको सृष्टि किया है, इसलिए हम प्रकृति के अंश है, और हमारी आत्मा भी हम प्रकृति है। तो यद्यपि हमारा शरीर पुरुष के रूप में हम कहते हैं कि आई एम ए मेल पर्सन पुरुष और फीमेल पर्सन स्त्री, वास्तव में हम सारे स्त्री हैं, हम सारे प्रकृति हैं। कैसे हम प्रकृति हैं? क्योंकि भगवान इज द एंजॉयर एंड वी आर मेंट टू बी एंजॉयड। देखिए दो होता है, एक भोग्य और एक भोक्ता। तो भगवान है भोक्ता और हम है भोग्य। तो क्योंकि हम भोग्य है, हम भगवान को भोग प्रदान करेंगे, भगवान को सुख प्रदान करेंगे, तो हम हो गए स्त्री और भगवान हो गए पुरुष। तो कभी कभी पुरुष इस शरीर को प्राप्त करके बड़े घमंड हो जाते हैं और स्त्री को कहते हैं ए महिला, ए स्त्री, इस प्रकार से गर्व करके उनको भर्त्सन करते हैं। परंतु शास्त्र कहता है पुरुष भी स्त्री है और स्त्री भी स्त्री है। ये तो प्रजनन के हेतु एक अलग शरीर प्रकृति ने दिया है, परंतु दोनों भगवान के क्या है? भोग, भगवान को आनंद देना है, इसलिए दोनों ही ये प्रकृति ही है। तो आज के श्लोक संख्या 10 को हम पाठ करेंगे। पढ़िए, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक संख्या 10 पाठ कीजिए प्रतिमा जी।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। जगत विपरिवर्तते। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इसी भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वो अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रविष्ट होते हैं। अतः भगवान इसी जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसी तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इसी प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वो ही है इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखिए कि कैसे प्रकृति सब कुछ देता है और प्रकृति सब कुछ ले लेता है। प्रकृति किसके अंडर में है? प्रकृति भगवान के अंडर में है। भगवान उसके प्रेसिडेंट है, भगवान उसके चेयरमैन है। अध्यक्ष। तो माया दक्षिण प्रकृति सुवचे सचराचरम। ये सचराचर के जो प्रकृति है, ये हमने बताया किस प्रकार से सृष्टि है और सृष्टि कैसे भगवान सृजन करते हैं, प्रकृति कैसे अपने आप आ जाती है और ये प्रकृति के कैसे भगवान इस प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं, प्रकृति को कैसे वीर्य प्रदानकारी पिता है। भगवान स्वयं अपने गीता में कहते हैं, मैं वीर्य प्रदानकारी पिता हूं। तो घमंडी माता पिता यद्यपि कभी कभी कह लेते हैं, मैं तेरा बाप हूं, मेरा बेटा है, तो परंतु यह शास्त्र के प्रमाण नहीं है। शास्त्र कहता है भगवान सारे सर्व जीव जगत पशु पक्षी कीट पतंग सबके योनियों में वीर्य प्रदान करते हैं और वह वीर्य से पुत्र संतान या जो जीव जन्म होता है। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय अहं वीर्य प्रद पिता। तो इस प्रकार से दूसरे एक और श्लोक में जो हम देखते हैं, इस श्रीमद् भगवद गीता के 14 चैप्टर 4 नंबर श्लोका में, वहां पर भी भगवान कहते हैं
सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तया संभवन्त्या तसं ब्रह्म महत योनि अहं वीर्य प्रदपिता। जिसको अभी मैंने शर्ट में कहा, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति से मैं जन्म द्वारा संभव है और मैं उनकी वीर्य प्रदान कर पिता हूं। एक बार हमारे प्रभुपाद जी के साथ एक विदेशी बालक, बहुत यंग बालक, एकदम प्रभुपाद जी के प्रति इतना आकृष्ट हो गए। प्रभुपाद जी जब नए नए अमेरिका गए, उसके साथ में वो बहुत आकृष्ट हो गए और प्रभुपाद जी के पीछा करने लगे। प्रभुपाद जी जहां जहां कथा देते थे वो सुनते थे। लास्ट में प्रभुपाद जी के सेवा में आश्रम ज्वाइन कर गए। बहुत अमेरिका के विशिष्ट अरबों खरबपति करोड़पति घर की बेटा है और एकलौता बेटा है। उनका नाम बाद में पड़ा गिरिराज स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज, जो मुंबई में जुहू इस्कॉन जुहू टेम्पल हम देखते हैं, उसमें उन्होंने पूरी अपने जीवन उसमें व्यतीत करके बहुत, उसमें वो भी कहूँगा तो एक बड़ा चैप्टर होगा जुहू टेम्पल की स्टोरी। तो भारत में एक मंदिर बनाने के लिए उस समय में बहुत लफड़ा हुआ था। एक मंदिर नहीं बना पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने जगह तो ले लिया और गिरिराज स्वामी वहाँ पर बहुत मेहनत किए। तो वही गिरिराज स्वामी जब नए नए अमेरिका में प्रभुपाद जी से मिले और आश्रम ज्वाइन कर गए, तो उनके पिता बहुत, उनको दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मेरे बेटा को क्या ऐसा पागलपन आ गया, कैसे इसको क्या हो गया, ये इस भारतीय स्वामी के पीछे रह रहे उनके साथ में, और घर परिवार माता पिता धन संपत्ति सबको त्याग कर दिया, भूल लिया, उसको कोई भी जरा सा भी लोभ नहीं है। तो गिरिराज स्वामी को उन्होंने क्या किया, उनके माता पिताओं ने लेकर के साइकाट्रिक के पास गए। तो साइकाट्रिक क्या किया, अमेरिका में तो ये साइकाट्रिक गली गली में है। तो साइकाट्रिस्ट ने उनको पूछा, देखो आपके माता पिता ये हैं, आप घर परिवार है, आप क्यों वो स्वामी के पीछे घूमते हो, ये सब क्या करते हो आप हैं। तो जैसे उन्होंने कहा माता पिता, तो उन्होंने भगवत गीता से कोट कर लिया, माता हंगस्य जगत पिता हंगस्य जगत। तो माता धाता पिता मह, इस प्रकार से भगवत गीता से कहे कि कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे माता है। भगवान सर्वयोनिषु कौन्तेय संभव मुहूर्ताय संभवान्त्या तासयन्य महत योनि अहं वीर्य प्रदपिता। भगवान वीर्य प्रदान कर पिता है। इस प्रकार से उन्होंने जो जो उनको काउंसलिंग करने को साइकेट्रिक किया, वो उस शब्द से भगवत गीता के श्लोक बोलना चालू कर दिया। हरे कृष्णा। आज क्षमा चाहता हूँ सभी को, एक बार दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा जूम में। अभी 10 मिनट और बचा है, मुझे इंडिकेशन आ गया 10 मिनट में जूम लिंक कट हो जाएगा। तो कृपया ध्यान रखिए, आप अपने आप उसी लिंक से फिर से पुनर्बार ज्वाइन कर जाए। आज अपना रेगुलर वाला लिंक में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे गिरिराज स्वामी महाराज साइकाट्रिक को इतने भगवत गीता के श्लोक, इतने प्रमाण दे गए, जहां पर वो साइकाट्रिक उनके माता पिता को बोला कि इस बच्चे को अभी मेरे से ले जाइए, नहीं तो मैं भी हरे कृष्ण भक्त बन जाऊंगा। वो मेरे को भी वाइब्रेट कर रहा है इसका श्लोक मंत्र, और मैं भी काफी प्रभावित हो रहा हूं, इसको मेरे से दूर ले लीजिए। तो इससे हम समझते हैं। तो उसके बाद में गिरिराज स्वामी जी को लेकर के उनके पिताजी प्रभुपाद जी के पास आए। बोले स्वामी जी, ये ब्लैंक चेक, ओपन चेक आपको मैं दे रहा हूं। उनके पिता ने कहा, परंतु आप जितना अमाउंट इसमें लिखना है लिखिए, मेरा पुत्र को दे दीजिए, मुझे लौटा दीजिए मेरा पुत्र मुझे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं कहाँ आपका पुत्र को ले रखा हूं, आपका पुत्र को अभी ले जाइए, अभी ले जाइए। आप, मैंने कहाँ लेकर रखा हूं, आप तुरंत ले जाइए आपके पुत्र को।
तो प्रभुपाद जी को उनके पुत्र गिरिराज स्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी आप वो चेक में जितना भरना है लिख करके सारे पैसा भी रखो, मेरे पिताजी के पास अमाप धन है, और मुझे भी रखो मुझे मत लौटाओ तो देखिए ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के पाश्चात्य देश में पहुंचने मात्र जो भागवत तत्व को समझ करके मनुष्य जीवन के लक्ष्य समझ चुके। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान किस प्रकार से सारे कारण के कारण है, सारे जगत के कंट्रोलर है। तो भगवान इस प्रकृति को बारंबार विनष्ट करते हैं और बारंबार सृष्टि करते हैं। दूसरा आता है स्मृति में कि कैसे एक फूल के गंध अगर हम सूंघते हैं तो वो फूल क्या होता है, वो सुगंध भगवान से समर्पित वो पुष्प से हम भगवान को याद कर पाते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं भगवान के चरण कमल पे अर्पित पुष्प से। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जो ये प्रकृति क्या किया है, प्रकृति जैसे जैसे हमें नचाता है हम ऐसे ऐसे नाचते हैं, लेकिन प्रकृति हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव के हिसाब से हमको नचाता है। और ये प्रकृति से अगर हमें बचना है, ये प्रकृति के नियमों से हमें बचना है, प्रकृति के दंड पनिशमेंट से हमें बचना है। भगवान कहते हैं दैवी ऐसी गुणामयी ममो माया दुरत्वया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तरंति ते। अगर मेरे चरण में कोई शरण करता है वो माया के सागर से तर जाता है, माया उसको कुछ नहीं करता है। इसका एक उदाहरण देते हैं हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उनका नाम है आई फॉरगॉट हिज नेम। तो वो कहते हैं सच्चिनंदन स्वामी महाराज, हिज होलीनेस सच्चिनंदन स्वामी महाराज एक घर के दरवाजे के जाके पहुंचे, एक कोई गेस्ट थे इस्कॉन के लाइफ मेंबर के लिए या ऐसे कोई प्रचार के हेतु किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर पे जाके पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते ही उनके कुत्ता भो 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 करके उनकी तरफ भागता है और सच्चिनंदन स्वामी महाराज भागते हैं, भागते 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 वो मालिक के पास पहुंच जाते हैं और मालिक के पास कुत्ता भी पहुंच जाता है। फिर कुत्ता को मालिक कहता है कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, शांत हो जा, ये गुरु महाराज है, स्वामी महाराज है, कुछ मत कर। तो वो कुत्ता फिर को 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 होके फिर अपने दूर जाके शांत हो जाता है। तो वहां पर इसको सच्चिनंदन स्वामी महाराज इसको इस प्रकृति और कृष्ण के उदाहरण में एक बार कहते थे कि कैसे प्रकृति भगवान के इस कुत्ता है, कुत्ता को सेवा में कौन लगाया है, उसे मालिक ने लगाया है। कोई भी घर पे घुसेगा भोबो 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 चालू कर दे, डरा उसको। लेकिन जब मालिक बोल देता है बाबा रुक जा गेस्ट है मेरा, तो क्या होता है, फिर वो जो प्रकृति डरा रहा है दुरत्वया ममो माया, किसका माया है, भगवान कहते हैं ममो माया, मेरी माया देवी है, मैंने उसको एंगेज किया है, ड्यूटी में मैंने लगाया है। जिस प्रकार से पुलिस सरकार की शक्ति है, पुलिस को लोग डरते हैं, लेकिन किसकी शक्ति है, सरकार की शक्ति है। इस प्रकार से इस संसार की पुलिस माया देवी है और उसको भगवान ने लगाया है। तो भगवान कहते हैं मामे बये प्रपद्यन्ते, मेरे चरण में जो शरण आते हैं माया का ये तीन गुणों उसको बांधता नहीं है। जो शुद्ध भक्ति मेरे चरण में करते हैं उनको माया का गुण ज्यादा प्रभाव नहीं करता है। तो आगे वाले श्लोक में हम जाएंगे। इसी प्रकार से हमें देखा कि प्रकृति भगवान केवल दृष्टिपात करने से संसार सृष्टि हो जाता है, प्रकृति अपने आप करता है। जैसे बॉस बैठे हुए ऑफिस में से आंख दिखा देती है तो लोग काम करने चालू कर देता है,
बोल दिया तो उधर सब टाइट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान की दृष्टिपात से प्रकृति अपने आप काम कर देता है। तो हाँ, यहाँ पे फूल वाला जो उदाहरण है, स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इसी प्रकार है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसी सुगंधि मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधि एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। भगवान और भौतिक जगत के संबंध कैसा है? फूल और सुगंधि के समक्ष। तो आगे वाले श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो अभी थेम चल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो थेम है श्लोक संख्या 11, श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 25। अभी ये जो आएगा 11 नंबर श्लोका से 25 नंबर श्लोका तक, इसमें भगवान बताएंगे मूर्ख, मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग किस प्रकार से भगवान की भक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट का अर्थ क्या? अनजान देख के अनदेखा कर देते हैं, अनजान कर लेते हैं, अज्ञ हो जाते हैं और इसको कोई ध्यान नहीं देते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, जो मूर्ख लोग हैं। परंतु जो भक्त है, जो दैवी व्यक्ति है, वो नहीं करते हैं, इसको समझ के भक्ति करते हैं। तो ये चैप्टर में ये जो सेक्शन है, इस चैप्टर के 11 नंबर श्लोक से लेके 25 नंबर श्लोक तक दोनों के बारे में आएगा। डिवाइन, दैवी भगवान की भक्ति को कैसे करते हैं और असुरी लोग भगवान की भक्ति को कैसे दूर करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग कैसे, उनकी चेतना किस प्रकार की है, भगवान यहाँ पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रितं, मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावमजानन्तो, परं भावम् अजानन्तो, मम भूत महेश्वरं, मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे इस तात्पर्य को? हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए माता जी। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान तो जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वो आदि पुरुष, आदि परम पुरुष है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। वो परम ईश्वर है। ईश्वर या नियंता अनेक है और वो एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमः कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद
रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वो भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है क्योंकि वो कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वो अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापने उपनिषद 1.1 में बोला गया है। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। हरे कृष्णा। आगे पढ़ना है। और कोई पढ़ना चाहेंगे आगे वाला? चलिए इतने से हम पहले चर्चा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा परपट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से लोग भगवान के जो अस्तित्व है उनको मानते नहीं है। अब जानन्ति माँ मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो भगवान को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं और उनको विश्वास नहीं करते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भगवान को भूलने की जो बीमारी लगी है, वो बीमारी के कारण वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब उसको कोई बीमारी होती है तो बीमारी के समय में वो अगर मानसिक बीमारी होता है तो उसकी मानसिक स्थिति को खो बैठता है और जिसके वजह से वो अपने परिवारजन को पहचान नहीं पाता है, अपने माता पिता भाई बंधु किसी को भी नहीं पहचान पाता है और उसको इतनी तगड़ी मानसिक समस्या होता है वो खुद को स्वयं को भी अच्छे से समझ नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से इस भवसागर में ऐसे बद्धजीव अपने आप को तो समझ नहीं पा रहे और भगवान को समझ नहीं पा रहा है। और इसके हेतु वो क्या करता है? अपने आप को कुछ अलग समझ बैठता है। बोलता है मेरा बड़ा घर होगी, मेरा बंगलो होगी, मेरा ये होगी, मेरा गाड़ी होगी, घर के अंदर बार बनेगी, बार के अंदर सारे स्कॉच की बोतल लगेगी और सारे जूस वूस सब कुछ रहेंगे। आंगन में इतनी बढ़िया सजावट रहेगी, गेस्ट लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसा ऐसा मेरा भोग विलास होएगा। और अपने सोचता है कि मैं जैसे अनंत काल तक मैं जिंदा रहूंगा, परंतु उसको पता नहीं है कि मृत्यु इहते मरण आसी निकटे बसे। मरण निकट में बैठा हुआ है, बगल में पीछे मृत्यु आके बैठा हुआ है, झप करके कभी पकड़ लेने वाला है। व्यक्ति को वो पता नहीं। हाय हाय भाभी अनित्य साबा, हाय हाय नाही भाभी अनित्य साबा, इहाते मारण आसी निकट आसी बासे, दुर्लभ मानव जन्म लाभिया संसारे, कृष्ण नभाजिनि दुख कहिबो कारे, दुर्लभ मानव जन्म। संसार संसार करी
जंजाल के अंदर में फंस गया, मेरा जीवन अंत तक समय आ गया है, मृत्यु के समय आ गया, कभी भी मृत्यु के निकट में बैठ गया है। दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त कर क्या किया, कृष्ण को भजन नहीं किया। ये मेरा जीवन की बड़ा दुख है। लोग कहते हैं अमेरिका नहीं जा पाया, मैंने बड़ा घर बंगला खरीद नहीं पाया, मर्सिडीज गाड़ी चढ़ नहीं पाया जीवन में एक बार, क्या दुख है। उसने चढ़ गया, उसको दिया भगवान, इसको दिया उसको दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। ये मंदबुद्धि संपन्न, इस प्रकार से दुराचार व्यक्ति, इस प्रकार जो अनित्य असुख है, तुच्छ भोग है, इस तुच्छ भोग को समझ लेते हैं, यही तुच्छ को प्राप्त कर लिया, बड़ा खुश हो गया। हाँ, तो इसलिए भी लोचन दास ठाकुर अपने भजन में भी गाते हैं, अति तुच्छ भोग से बंदी होई माया पासे, रहिल विकृत भावे दंड्य यथा पराधीन, आर के न माया जाले करितेछ जीव मीन, आर के न माया जाले करितेछ जीव मीन। ए जीव मीना, मछली रूपक जीव, आप माया के जाल में फंस गया है, माया जाल बिठाया है और उसमें आप आकर्षित होकर फंस गया है। जैसे मछली का जीभ पक 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 करता है, कहीं पे कुछ दिख गया वो फंस जाता है जाल में जाके खा के। तो इस प्रकार से इस भौतिक जीव इंद्रिय को भोग करने के भांति इस संसार में आया है और जाल में फंस गया है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जड़े, आदि अनादि काल के कर्म के प्रभाव से इस भवा अर्णव जल में पड़ के हुब डुबु हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकृति इस प्रकार से कर रहा है और ये मूढ़ मूर्ख लोग की उनकी विचार के भी दोष नहीं, क्या करेंगे। प्रहलाद महाराज को कहते हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को, इसी संदर्भ में कहते हैं कि कैसे ये संसार के लोग क्या करते हैं कि मूढ़ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति की मति कैसा है। नते विदुस्वार्थ गति ही विष्णु दुराश्रया ये वहिरर्थमानिनो, अंधा यथा अंधारो विपगीयमाना स्नेपीयतांस्त्रु मुरधास्निवृद्धा। जो ऐसे लोग हैं वो क्या हुए हैं, ये इस भोग करने के लिए इस संसार में फंस गए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं, अंधकूप में पड़े हैं। एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति को कहाँ लेके जाए। वो कोई दूसरा अपार्टमेंट 2 BHK खरीद लिया, एक व्यक्ति दूसरा बोलता है हाँ मेरा जीवन में कुछ नहीं, मुझे घर नहीं मिला, मेरा गाड़ी नहीं मिला। इस प्रकार से वही उसको जीवन में समझ लेता है। दूसरे श्लोक में भी प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता असुर है, यहाँ पे असुर की प्रसंग आया है। कैसे मूढ़ व्यक्ति अब जानंती माँ मूढ़ा, कैसे नरसिंहदेव ये हिरण्यकशिपु समझता था। हिरण्यकशिपु को पुत्र प्रहलाद कहते हैं मतिर्न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं है, कृष्ण को सोच नहीं है, कृष्ण की चिंतन नहीं है। मति न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथ्याधियत्येत गृहाव्रतानां अदांत गोभी विनिसृत्तमिस्त्रं पुनः पुनः चर्बित चार्वणाना। मति कृष्ण में नहीं है और क्या है, इंद्रिय कंट्रोल अनकंट्रोल्ड है और भौतिक विश्व सुख के प्रति व्यक्ति एडिक्टेड है, आसक्त हो इतना हो चुका है। वो क्या कर रहा है, थूक रहा है उसको फिर चुबा रहा है, थूक रहा है फिर उसको चुबा रहा है। बच्चे बबल गम च्युइंगम खाते हैं, देखिए चुबा चुबा के उससे रस खत्म हो जाता है।
लेकिन चुभाते रहते हैं, आदत पड़ी हुई। 70, 55, 60, 70 साल तक लोग इस प्रकार के इस मिथ्या भोग को, तुच्छ भोग को करते हैं। स्त्री सुख को 75, 50 साल तक लोग भोग करते हैं और अलग अलग प्रकार के संसार के इस भोग को बूढ़ा होने तक करते हैं, करते आ रहे हैं। आदत तो बन गया है, कर ही रहे हैं इस भोगों को, तुच्छ भोग। प्रहलाद महाराज भी इसको कहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत, मूढ़ व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, तसाधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गत्वा त्वं हरियाश्रयेत। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए एक इंटेलिजेंट पर्सन, साधु व्यक्ति को, हे असुर वर्ग, हे असुर राजा मेरे पिता, एक साधु व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट पर्सन को अच्छा यही है कि उसको भगवान के शरण में जाना है। वनंगत्वा, गृह त्याग करके जोगी साधु महात्माओं के शरण में जाके इस अंध गृह अंधकूप से निकल करके व्यक्ति को जाना चाहिए। तो आगे कोई और, समय कितना हो गया, नहीं समय हो गया, चलिए आज यहीं पर हम रखते हैं आज की कथा को। और कोई किसी का प्रश्न, टिक्का टिप्पणी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।